हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक चैप्टर शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है टैबीज़ टेबल क्लॉथ। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है? एक अमेरिकन लड़की के बारे में है। ठीक है, जो कि उसने जो है क्या किया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बचाया था ब्रिटिश सोल्जर्स से। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में। ऑन द 20 days of March 1775, Tabitha Tarbell, a slender girl, was walking along the country road. She had a basket of eggs in her hand. She seemed to be in a great hurry and looked anxiously as she went, for those were dangerous times. Tabitha, or Tabby as she was called, lived in Concord, Massachusetts. She was a bright-eyed girl of 14, full of vigor and patriotism. Tabby was agitated and angry too by the rumors that British were coming to Concord. They were coming to destroy the supplies stored there. तो तबीता टार्बेल जो है एक लड़की होती है जो कि कहीं रोड से चल रही होती है और उसके हाथ में एक बास्केट होता है जिसमें अंडे होते हैं। ठीक है, और वो लगता है कि काफ़ी जल्दी में है। ठीक, क्योंकि वो वक्त जो था वो थोड़ा सा डेंजर टाइम था। डेंजर टाइम क्या था कि जो ब्रिटिश सोल्जर थे वो लोग अटैक कर रहे थे, और ये भी पता चला था कि वो इनके शहर पर भी अटैक करने वाले हैं। वहाँ का जो स्टोर हाउस है, सप्लाई का स्टोर है, वहाँ पर जो है उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी इस बात से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैट्रियट थी। मतलब कि अपने देश के लिए जो है उसको ये गुस्सा आ रहा था कि उसके घर में कोई आने वाला है और इस तरह से उन लोगों को वो लोग ख़तरा महसूस कर रहे हैं उन लोगों से। In nearly every house, something valuable was hidden: gunpowder, axe, tents, gun, cartridge. The cannons were hidden in the wood. A guard of 10 men patrolled the town at night. The brave farmers were getting ready for what they felt must come. There were Tories in the house who gave the enemy all the information they could gather. Therefore, much caution was necessary in making plans. Passwords and secret signals were used. Messages were sent from house to house in all sorts of strange ways. क्या था कि हर जगह में अब जब सोल्जर्स लोग आ रहे थे तो उनसे लड़ने के लिए जो है हर जगह जो है गन पाउडर, एक्स और गन, कार्टेज, इस तरह की चीज़ें भी रखी हुई थी। कैनन्स को भी कहाँ छुपाया गया था? पेड़ों के नीचे छुपाया गया था। ठीक है, और रात में जो है लोग उसकी रखवाली करते थे। और जो फार्मर्स थे तो वो काफ़ी कुछ कर रहे थे ख़ुद को उन सोल्जर्स से बचाने के लिए। और कुछ वहाँ पर स्पाई भी थे जो इधर की खबर जो है वो एनिमीज़ को दे रहे थे। तो उनसे बचाव के लिए जो है सिग्नल में, कोड में बात किया जा रहा था। ठीक, one such message now lay hidden under the eggs in Tabby's basket. The girl was carrying a secret message from her uncle to Deacon Cyrus Hosmer, who lived at the other end of the town. She had been employed several times before in the same way and had done her job well. Suddenly, Tabby's cheek turned pale. Her heart gave a thump as two men came in sight and stopped suddenly on seeing her. They were strangers, although nothing on their dress indicated it. The girl quickly knew that they were British soldiers. They exchanged a few whispered words, then they came forward. और ये इसी तरह का एक सीक्रेट जो है टैबी के बास्केट में था, अंडों के नीचे, और जो कि वो अपने अंकल के घर से कहाँ ले जा रही थी? डीकॉन साइरस हॉस्मर, जो कि उसी शहर में दूसरे एंड में रहते थे। ठीक है, दूसरे कोने में रहते थे, और काफ़ी बार वो इस तरह के मैसेजेस वगैरह पास कर चुकी है। लेकिन अचानक से टैबी का हार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ धड़कने लगता है,
क्यों? क्योंकि उसने जो है दो स्ट्रेंजर्स को, दो अजनबियों को देख लिया था, और जबकि उनके ड्रेस से ये पता नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी वो समझ गई थी कि वो कौन है, ब्रिटिश सोल्जर है। और वो लोग दोनों आपस में कुछ बात करते हैं, फिर टैबी की तरफ आने लगते हैं। ओके। My pretty lass, can you tell me where Mr. Daniel Bliss lives? Asked the younger man with a smile. Tabby was sure now that they were British Bliss was a well-known Tory, but she showed no sign of alarm. She answered politely, "Yes, sir, a little further down." ठीक है। तो वो लोग आके पूछते हैं कि ब्यूटीफुल लड़की, प्रिटी लड़की, तुम बताओ कि मिस्टर डैनियल ब्लिस कहाँ रहते हैं। ठीक है। तो टैबी ने कहा कि टैबी को पता था कि जो ब्लिस है वो क्या है, एक स्पाई है जो कि इधर की खबर उधर देता है। ठीक है। लेकिन वो अपने आप को काम रखते हुए बोली कि हाँ, थोड़ी सी दूर पर रहते हैं। Okay, they went on, never dreaming that the innocent girl was soon going to get better of them. She hurried away to Deacon Hosmer's home and handed over the message. Then she added that the news that two strangers were in town. ठीक है। तो वो लोग चले जाते हैं। वो लोग नहीं सोच सकते हैं कि इस लड़की के हाथ में भी कुछ इस तरह का सीक्रेट मैसेज था, या ये भी उनके अगेंस्ट में है। तो वो जल्दी से जाती है डीकॉन हॉस्मर के घर और मैसेज देती है, और साथ ही ये बताती है कि दो स्ट्रेंजर्स जो है, दो अजनबी लोग जो है वो शहर में आए। वी मस्ट नो मोर अबाउट देम, सेड द डीकॉन। ही टर्न हिज वाइफ एंड सेड, सेंड हर विथ सम एग टू मिसेस ब्लिस. Tabby can look around while she rests on and gossip over there. We must keep track of Bliss activities, for he is a Tory and will do us harm. तो वो क्या कहता है, डीकॉन कहते हैं कि हमें उनके बारे में और पता करना होगा। तो अपनी वाइफ को कहते हैं कि मिसेस ब्लिस के पास अंडे भेजो। किसके हाथ से? टैबी के हाथ से, ताकि टैबी जो है वहाँ की बातचीत सुन सके और समझ सके। क्योंकि ब्लिस जो है वो क्या है, एक एजेंट है ब्रिटिश सोल्जर के, और वो जो है हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं। कमिंग टू टॉरीज हाउस अबाउट नून, शी कुड स्मेल रोस्टिंग मीट एंड बेकिंग पाइज। तो जब वो टॉरी के घर के पास पहुंचने वाली होती है तो उसे गोश्त के पकने की स्मेल आती है और पाइस के पकने की स्मेल आती है। स्टेपिंग सॉफ्टली टू द बैक डोर एंड शी पीप्ड एंड सॉ मिसेस ब्लिस एंड मे कुकिंग इन द बिग किचन. दे वर टू बिजी टू नोटिस द लिटिल स्पाई हु स्लिप्ड राउंड टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। ठीक है। तो सबसे पहले जो है टैबी पीछे के दरवाजे की तरफ जाती है और वहाँ से झाँकती है, तो देखती है कि मिसेस ब्लिस और उनकी मेड जो है बड़े से किचन में खाना पका रही होती है, और वो लोग काफ़ी बिजी होती है। वो लोग टैबी को नहीं देखते हैं। ओके। What she saw made her suspicious. In the dining room, a table was set in great style with the best china and fine long tablecloths. Still another peep through the living room window showed her two strangers with Mr. Bliss. Unfortunately, they talked in too low tone for a word to reach even her sharp ears. तो क्या हुआ कि वो उसको और ज़्यादा सस्पिशियस लगने लगा। क्या लगने लगा कि रूम के बीच में एक डाइनिंग रूम था, वहाँ पर जो है काफ़ी सारे क्रॉकरीज वगैरह रखे थे और बड़ा सा टेबल क्लॉथ बिछा था, और जो है मिस्टर ब्लिस और वो दोनों स्ट्रेंजर जो है आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन काफ़ी धीरे बात कर रहे थे, तो टैबी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है। आई मस्ट नो वॉट दे आर प्लानिंग, आई एम श्योर इट्स बैड, आई वॉन्ट गो होम टिल आई फाउंड आउट, थॉट टैबी। ठीक है। टैबी ने सोचा कि मुझे पता करना होगा कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, और मुझे पता है कि ये लोग जो है कुछ गलत प्लान कर रहे हैं, और जब तक मैं पता नहीं लगा लूँगी मैं घर वापस नहीं जाऊँगी। मार्चिंग इन टू द किचन, शी प्रेजेंटेड द एग विद द मैसेज फ्रॉम मैडम हॉस्मर। ठीक है। वो किचन में जाती है और वहाँ पर मैसेज देती है के एग देती है और मैसेज देती है। दे आर माइटी वेलकम चाइल्ड, वी हैव अनएक्सपेक्टेड कंपनी फॉर डिनर, सेड मिसेस ब्लिस।
ठीक है। तो वो बोलती हैं कि जो है वो बहुत 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 शुक्रिया कि वो अंडे भेज दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए हैं डिनर के लिए। कैन आई हेल्प मैम, आई एम क्वाइट गुड एट बीटिंग एग्स, बिसाइड आई एम टायर्ड एंड वुड नॉट माइंड सिटिंग अ बिट इफ आई एम नॉट इन द वे, सेड टैबी। बट यू आर इन द वे, सेड द ओल्ड मेड। वी डोंट वांट एनी हेल्प, सो यू वुड बेटर बी स्टेपिंग अलोंग होम। ठीक है। तो टैबी कहती है कि क्या मैं कुछ मदद कर दूं, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे जो है थोड़ी देर आराम चाहिए। तो मेड कहती है कि नहीं, तुमको अब घर चले जाना चाहिए, हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। पिकिंग अप हर बास्केट, टैबी मार्च आउट ऑफ द किचन विथ हर नोज इन द एयर। ठीक है। और बास्केट उठा के टैबी जो है किचन से निकल जाती है। बट एज शी पास इन फ्रंट ऑफ द हाउस शी कुड नॉट रेसिस्ट अनदर लुक थ्रू द ओपन विंडो। एज शी leaned in, something moved under the long tablecloth that almost swept the floor. Suddenly out popped a grey cat hen. Then the cat came up purring to meet the newcomer. ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर से टैबी बता नहीं, रोक नहीं पाती है खुद को, फिर से खिड़की से देखती है तो देखती है कि उस टेबल के नीचे जो है एक ग्रे कलर की कैट जो है वो छुपी रहती है। Do I dare to do it? What will happen to me if they find me? But how wonderful it would be if I could hear what these men are plotting, Tabby thought to herself. तो टैबी खुद से कहती है, क्या मैं ये करूं, ये कि मैं भी टेबल के नीचे छुप जाऊं, लेकिन क्या होगा जब वो मुझे देख लेंगे। लेकिन फिर सोचती है कि कितना अच्छा होगा कि मैं इन लोगों की बात सुन पाऊँ। Hiding the basket among the bush, she slipped lightly in while the cat sat on the window sill. ठीक है। और जो है वो बास्केट को छुपा देती है झाड़ियों में, और उसके बाद जो है अंदर जाने के लिए जो है तैयार हो जाती है। कामली वॉशिंग इज फेयर एंड शी वैनिश अंडर द टेबल। ठीक है। और जो है वो टेबल के नीचे छुप जाती है। टैबीज हैड बिगन टू फ्लटर, इट वॉज टू लेट टू रिट्रीट। द पुअर गर्ल could only make herself as small as possible, quite hidden under the long fold of the tablecloth. But by the time the guests were called in, Tabby was calm again. ठीक है। टैबी का हार्ट जो है बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, क्योंकि जो है अपने आप को जितना छोटा बना सकती है वो बनाती है और छुपने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी देर में गेस्ट लोग अंदर चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा काम हो जाती है। फॉर अ टाइम द हंग्री जेंटलमैन वर टू बिजी ईटिंग टू टॉक मच, बट सून दे वर रेडी फॉर बिजनेस। और उसके बाद जो है वो लोग खाना खाने लगते हैं और फिर चुपचाप, और उसके बाद जो है खाना खा के फिर से बातें शुरू करते हैं। दे ड्रू क्लोजर टुगेदर टू स्पोक इन लो वॉइस, however she heard enough to prove that she was right. The newcomer were Captain Brown and another junior officer of British Army. They had come to find out where the supplies were stored and how well the town was defended. तो उसको उसके जो शक था उसका वो बिल्कुल सही था। जो दो लोग थे वो लोग ब्रिटिश ही थे, एक थे कैप्टन ब्राउन और दूसरे जूनियर ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी के। और वो लोग जानना चाहते थे कि कहाँ पर सारी सप्लाईज जो है, मतलब कि सारा जो गन वगैरह जो है वो कहाँ पर स्टोर किया गया है और कितना ज़्यादा ये शहर जो है डिफेंड करने के लिए तैयार है। शी लीन फॉरवर्ड, the blow nearly forced a cry from her, though a faint with pain. She bit her lips and never stirred. When she could listen again, Mr. Bliss was telling the visitor all he knew about the hidden places of the gunpowder, the cannon, and other things the enemy wished to seize and destroy. Just as they were preparing to leave the table, Tabby was overcome by a sudden sneeze. She thought she was lost. She hid her face, expecting to be dragged out any moment. "What's that?" exclaimed the officer. "It came under the table," added the Captain Brown. A hand lifted the corner of a cloth. ठीक है। और जैसे ही वो लोग ये सब बात करके उठने जाते हैं तो क्या होता है कि जो है टैबी को छींक आ जाती है
और वो लोग फिर से रुक जाते हैं कि ये क्या था, और टैबी बिल्कुल डर जाती है कि कभी भी वो लोग इसको घसीट के अंदर से निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैप्टन ब्राउन ने कहा कि ये आवाज़ जो है टेबल के अंदर से आई है, और एक हाथ ने टेबल क्लॉथ के कॉर्नर को उठाया। अ शिवर वेंट थ्रू टैबी, शी हेल्ड हर ब्रेथ विथ हर आइज अपॉन अ बिग ब्राउन hand, but the next moment she could have laughed with joy, for the cat saved her. The cat had come to doze on her warm skirt when the cloth was raised, thinking she was to be fed. The cat rose and walked out, pouring loudly, tail straight up, with tip waving like a flag of truce. ठीक है, और उसके बाद टैबी को किसने बचा लिया? कैट ने बचा लिया। वो कैट जो है वो सामने आ जाती है, और वो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक कैट थी। अ गुड बीस्ट एंड लकली ही फॉर अस अनेबल टू रिपोर्ट आर टॉक, सेड मिस्टर ब्लिस विद अ साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, इसके बाद जो है मिस्टर ब्लिस भी जो है रिलीफ हो जाते हैं कि ये हमारी कोई भी बात किसी को बता नहीं पाएंगी। Soon after this, they left Rome, and the three men, the true visitor and the local Tory, set off for Boston. Then the spy crept out softly, jumped over the windowsill, and ran as fast as her stiff leg could carry her. By the time she told her tale, however, the British soldiers were well on their way to Boston. They managed to escape, but the warning was given, and Tabby received a great praise for her hour under the table. The people had time to move the valuable supplies to other towns nearby. They got their cannons ready, and their militiamen had them trained on the enemy. Those brave farmers meant to fight, and the world knows how well they did it when the hour came. Much later, when the fighting was over, the dead bodies, the wounded cared for, and the Tories punished, Daniel Bliss' property was taken over by the government. Many of the things were sold at an auction. Tabby's uncle bought a tablecloth and gave it to her, saying, "There, my girl, this rightly belongs to you. Thanks to your quick eyes and ears, he were not taken by surprise, but sent the red coat back faster than they come." Tabby kept the tablecloth carefully, displaying it with immense satisfaction. However, she told the story. Then it was preserved by her daughter as a token of her mother's bravery. In 1861, Tabby's tablecloth saw another war and made an honorable end, as the box full of finest lint and softness square to lay on the wound of the soldier at the war. ठीक है, और इसकी जो ऑथर है इनका नाम है लूज़ा मे एलकॉट। तो इसके बाद क्या होता है कि कैट ने इसको बचा लिया। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं रूम से, और टैबी जल्दी से खिड़की से बाहर निकलती है और भागती है वहाँ से। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है बताती हैं, और वो जो मिस्टर ब्लिस और वो जो दो लोग थे वो लोग कहाँ के लिए निकल जाते हैं? बॉस्टन के लिए निकल जाते हैं। खैर उनको तो नहीं रोका जा सका, लेकिन टैबी के इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो भी सप्लाईज़ वगैरह थी उन सबको दूसरी जगह सेफ जगह हटा के रख दिया गया। और उसके बाद जो है टैबी के इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही जब वो सोल्जर्स लोग आए तो जो फार्मर्स थे वो लोग काफ़ी ब्रेवली उनसे लड़ते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी जो उन लोगों की थी जो एनिमीज़ थे, तो वो सारा कुछ जो है उसको ऑक्शन कर दिया जाता है। और टैबी को जो है उसके अंकल वो टेबल क्लॉथ ला के देते हैं कि ये टेबल क्लॉथ ट्रूली तुम्हारे ही लिए है। और उसके बाद वो टेबल क्लॉथ जो है वो टैबी अपनी डॉटर को दे देती है। और उस टेबल क्लॉथ ने फिर से एक वॉर देखा 1861 में। और उसके बाद वो टेबल क्लॉथ किस लिए यूज़ किया? ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने के लिए। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर वीडियो